हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो के अंदर। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटी कुर्ती के बारे में। छोटी कुर्ती की आपको पूरी नॉलेज देंगे हम, जिसकी हमें लंबाई वगैरह मैं आपको सारी बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ किस प्रकार का है। तो कपड़ा हमारा ये ऑर्गेन्जा के अंदर रहेगा। ये देखिए मल्टी कलर की इसमें कढ़ाई है, ऑर्गेन्जा के अंदर है, सीक्वेंस वर्क है, इसमें थ्रेड वर्क और सीक्वेंस वर्क दोनों ही है। और ये मैंने लिया है इसके नीचे शाइनिंग का कपड़ा, जो साटन बोलते हैं इसको, साटन सिल्क। तो ये वाला मैंने फैब्रिक लिया है इसके नीचे अस्तर के लिए। अस्तर में यूज करेंगे हम इस वाली फैब्रिक को। 2 मीटर ये लिया है मैंने और 2 मीटर ये लिया है। और हमें स्लीव लेस बनाना है, तो आपको मेजरमेंट बता देते हैं हम इसकी। ये देखिए मेजरमेंट, लंबाई हमें इसकी करनी है 34 तैयार, और फिटिंग करनी है 31 ऊपर से, और कमर करनी है 27, और हिप करनी है 18 इंच। और बाजू हमें करनी नहीं है, पहले बाजू का नेप दिया था उन्होंने, बाजू बाद में स्लीवलेस बोला है उन्होंने। तो आप आज हम आपको स्लीवलेस कुर्ती के बारे में बताएंगे। चाक करने हैं इनके 13 ही, और गला करना है, फ्रंट तो करना है 6 का, और बैक करना है हमें 7 का। तो ये हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस वाली कुर्ती की आप कटिंग देख के आसानी से अपने घर पे, जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती ना, तो वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से सिलाई कर सकता है। इतनी ये हमें पार्टी वेयर ड्रेस बना रहे हैं। इसके नीचे हमें लहंगा बनाना है जिम्मी जू के कपड़े का। जिम्मी जू के कपड़े का मुझे लहंगा बनाना है, ये देखिए इस वाले का। तो ये पार्टी वेयर ड्रेस हम तैयार करेंगे, तो इसका पूरा लुक हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो उससे पहले हम आप स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। इस क्रैप कपड़े को ही कट करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमने कपड़े को ओपन कर लिया है, और इस तरह से हम डबल फोल्ड करके देखेंगे कि इनकी चौड़ाई पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी ये पतले से ही हैं, इनकी साइड चौड़ाई पूरी हो जाएगी इसमें। इसका 20-21 अड़ जाता है, और 18 इंच की हमें जोड़ी को तैयार रखना है। 18 इंच की हमें ये घेरे को तैयार रखना है। तो ये देखते हैं हम, यहाँ से है 21, तो हमारा ये 18, 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रहेगा, और ये हमारा कंप्लीट कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो इसकी लेंथ देखते हैं हम। लेंथ हमें करनी है 34 तैयार। तो सबसे पहले मैं इसको सही से बिछा लेती हूँ एक बार, इसकी सलवटें वगैरह निकाल के, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। किनारी वाली साइड अपनी साइड रखी है, और ये हमारा सिंगल अर्ज के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है। तो फिर हमें उस तरह से काटने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो हमें एक एक पार्ट कट करना अलग से पड़ता। तो अभी हम दोनों पार्ट्स को एक साथ अलग कर लेते हैं कपड़े को पहले। तो यहाँ पर हमने ये जो ऊपर नीचे कपड़ा है, ये मार्किंग करके अलग कर देंगे, ताकि हमारा सीधा हो जाए यहाँ से। तो अभी हमें 34 इंच की कुर्ती को तैयार रखना है। तो यहाँ से हम लेंथ देखेंगे 34 इंच। तो ये है हमारा 34, और 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ मार्जिन के लिए। ऊपर और नीचे जो हमारे फोल्ड होगा ना कपड़ा, उसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 3 इंच। तो हमें 37 इंच की कुर्ती को कट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से आपको कुर्ती को कट करना बताऊँगी, तो आप पार्टी वेयर कुर्तियाँ बनाना सीख सकते हैं। इन दोनों मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब हम अलग कर लेंगे पहले कपड़े को। देखिए दोनों साइड से हमारा एक जैसा हो गया है। अब बीच में से भी कट कर लेंगे। ये एक बैक पार्ट निकलेगा, एक फ्रंट पार्ट निकलेगा, तो दोनों पार्ट हो जाएंगे हमारी। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को इस तरह से, और अब मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसके शोल्डर रखने हैं 6 इंच। तो देखिए ये वाली ध्यान से देखना आप, शोल्डर रखने हैं हमें 6 इंच। इनकी चौड़ाई थोड़ी ऊपर से ज़्यादा है, तो 6 इंच हमें शोल्डर रखने हैं, और 1 इंच हम शोल्डर को रखेंगे डाउन। यहाँ से हम 1 इंच डाउन रखेंगे शोल्डर को। अब यहाँ से देखेंगे हम, हमें बनाना है स्लीवलेस। अगर हम स्लीवलेस नहीं बनाते तो हम 6.5 तक इसको रख सकते थे, लेकिन अब रखेंगे हम इसको 6.25 रखेंगे इसको। तो ये एरिया हमारा जितना कम होगा ना, उतनी ही फिटिंग अच्छी आएगी यहाँ से। तो हम 6.25 तक रखेंगे। यहाँ से भी हमें 6 रखना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमारी 31 है फिटिंग, 31 है, तो हम लेंगे यहाँ से 7.25। 31 का 4th भाग होता है 7.25, तो 7.25 लेंगे हम। 7.75 होता है, और इतना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। और यहाँ से लेंगे हम 5.5, और यहाँ करनी है इसकी लेंथ 13.5। तो ये हमें चौक रखना है 13.5। और कमर है इनकी 27 है, तो हमें रखना है 4th हिस्सा रखना है उसका, तो 6.75, 6.75, 6.75 होएगा यहाँ से। और यहाँ से है 18 है, तो इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे तो 9 होगा। इसका तो दूसरा हिस्सा होता है, इनका चौथा हिस्सा लेना होता है हमें।
तो यहाँ से तो हम 4 में भाग देंगे ना, तब हमारा ये निकल के आ जाएगा फाइनल। और यहाँ से भी हमारा 4 में भाग देंगे तो हमारा फाइनल आ जाएगा। और यहाँ से हम 2 में देंगे तो आ जाएगा। 18 है तो हमें 9 ही करना है। अब इन मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान है इसे सीलना और इसे कटिंग करना। तो आप देखना कितनी परफेक्ट इसकी फिटिंग रहेगी। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 2.5, और यहाँ से लेंगे 3, क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स डालनी है तो फिर 3 लेंगे हम। और यहाँ से तो 1.5 है, ये 1.5 ही एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि यहाँ से हमें ये फोल्ड करना होता है कपड़ा। तो अब हम इस तरह से मिला देंगे, जो एक्स्ट्रा हमें कटिंग करनी है ना वो वाले इधर निकल जाएगा। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। अब हम देखेंगे नेक। तो नेक हमें चौरस रखना है इसका। 3.25 पे हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमें 3.25 लेना है और नीचा करना है हमें 6, और यहाँ पे भी 3.25। ये देखिए इस तरह का हमें चौरस ही बनाना है इसको। तो यहाँ से हम इस वाले पार्ट को ऐसे मिलाएंगे तिरछे में। ये हमें डाउन रखना है यहाँ से, ताकि इस वाले एरिया की फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आए। अब मैं टक्स का निशान लगाना बताती हूँ आपको कि टक्स पॉइंट कैसे रखते हैं। ये देखिए टक्स पॉइंट यहाँ से लेंगे हम 10.5 लेंगे तो हमारा ये 10 या 9.25 तक तैयार रहेगी, क्योंकि यहाँ से आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ से लेंगे 10.5, और यहाँ पे लेंगे हम 3.5। 3.25 भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका ये एरिया कम है कमर का, तो हम 3.25 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से 5.5, और जितनी भी छोटी बड़ी आप रखना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो। 5 भी रख सकते हो यहाँ पे, तो हम 5 ही रख लेते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट कुर्ती बनानी है ना ये, तो हम 5 रख लेंगे। और यहाँ से 3.25। यहाँ 20 सेंटर में हम टक्स डालेंगे ना, उसका निशान करेंगे आधा इंच का। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने लिया है आधा इंच। इस तरह से हम ये टक्स डालेंगे। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो हमें यहाँ पे तो बुकरम वाला गला ही डालना है, तो हम 20 सेंटर में कटिंग कर देंगे। चौरस गला हमें बुकरम वाला डालना है। तो अब इस वाली मार्किंग पे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। उससे पहले मैं वाली मार्किंग और बताती हूँ, जो शेप वाली। यहाँ से लेंगे हम 1, और यहाँ से 20 सेंटर देखेंगे। 20 सेंटर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए इसको। ऐसे करने पे हमारा 20 सेंटर निकल के आ जाएगा। तो अब राउंड करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये पॉइंट आया है, और यहाँ तक इस तरह से हम राउंड करेंगे। अब देखिए हमारी शेप कितनी अच्छी आएगी, और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कट लगा देते हैं। ये हो गई है हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। इसी को ऊपर रखकर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए गाइज मैंने दूसरे कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लिया है, बैक पार्ट को। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इसको कटिंग करना बहुत आसान है बैक पार्ट को, बस फ्रंट में हमें थोड़ा बहुत ऐसे मार्किंग का है, बाकी बैक में हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको सीधा सिंपल तरीके से बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम सेम ऐसे ही लेंगे, यहाँ पे भी सेम और यहाँ भी सेम ऐसे ही लेना है। और यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें ये स्लीवलेस बनाना है। और यहाँ से भी सेम ऐसे ही। तो बस इतनी सी कटिंग में फ़र्क करना है हमें, बाकी सेम डिटो हमें कटिंग करनी है। तो बैक में भी हम बुकरम वाला गला ही डालेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें चौरस ही डालना है। ये देखिए ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग, इसी को ऊपर रखकर। ये है हमारा मेन फैब्रिक, और इस पे ही रख के हम इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और ये हमारी सीधी सीधी लाइनें आनी चाहिए। ये देखिए ये हमारी सीधी सीधी लाइनें आनी चाहिए। तो अब मैं फ्रंट पार्ट को लूँगी और इसके ऊपर रखूँगी। एक साइड से हम छोड़ देते हैं, तो एक साइड हमारा जो प्लेन फोल्ड होगा अंदर की ओर, वो कपड़ा हमारा इस साइड बच जाएगा। ये देखिए हमारी कंप्लीट कुर्ती इस तरह से निकल जाएगी। तो अभी मैं इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी, और इसी तरह से इसको आगे की ओर फोल्ड करके हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कटिंग करने के बाद ही। ये कर लिया है मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग, और ये हो गई है हमारे बैक पार्ट की कटिंग। ये देखिए इस तरह से ये है हमारी
बैक पार्ट की कटिंग। तो हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे, जो बनाना है हमें बुकरम से, तो वो बना के मिलते हैं आपसे। और स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि स्टिचिंग की वीडियो बनानी चाहिए, तो हम कभी फिर बना के आपको दिखाएंगे। तभी आप अगर कमेंट करोगे तो ही दिखाएंगे हम, वरना हम नेक बनाएंगे और सिंपली जो ये टक्स डालते हैं ना वो टक्स डालेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पे चौरस गले लगा के और बुकरम डाल के ये देखिए तैयार कर दिए हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हुई है। और साथ में मैंने यहाँ पे कर दिया है इंटरलॉक, और ये गुम सिलाई कर दी है ताकि ये यहाँ से दागे ना निकले। ये देखिए दोनों साइड मैंने बुकरम वाले गले ही डाले हैं, और आगे वाले के अंदर हमने टक्स नहीं डाली है क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया था। तो बैक में हमने ये देखिए इस तरह से टक्स डाल दी है, और यहाँ पे ये हमने चिपका के फिर डाली ताकि आसानी से डल जाए। और अब हम फिटिंग करेंगे इसकी। तो मैं फिटिंग में बाद में करूँगी, और पहले यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी है मुझे, जो मैंने कटिंग कर रखी है 1.5 इंच की पट्टी को। ये देखिए ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी को कटिंग कर लिया है, और मैं इस तरह से लगाऊंगी। पहले अंदर की ओर हम 2 तरह से लगा सकते हैं इसको। पहले हम अंदर की ओर इस तरह से लगा के सिलाई बाहर की ओर भी फोल्ड कर सकते हैं, और आप चाहो तो बाहर की ओर लगा के अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हैं। दोनों तरह से ही बहुत प्यारी लगने वाली है ये वाली स्ट्रिप। तो फिर मैं लगा के और बाद में दिखाऊंगी आपको, और बाद में इसकी फिटिंग करनी है मुझे, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि फिटिंग तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो ये वाली स्ट्रिप लगा के और मैं करूँगी सिर्फ इसके मार्किंग करके फिटिंग, और बाद में हम इस पर लेस लगाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे लगती है और कौन सी लगानी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले मैं ये स्ट्रिप लगा के ये तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए गाइज, हमने इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करी थी उस वाली पट्टी को जो 1.5 इंच की हमने कट करी थी। इस तरह से मैंने इसका ये देखिए फिटिंग लगाकर पूरा पैटर्न तैयार कर दिया है। और ये देखिए इसमें मैंने ये लटकन लेस लगाई है। ये हम गुम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा कम था तो ये गुम हो नहीं रही थी, तो मैंने इसी तरह से इसको फोल्ड कर दिया और इस पर डबल सिलाई लगा दी। तो ये बहुत अच्छी लग रही है लगने के बाद, और ये उखड़ी उखड़ी भी नहीं लग रही है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हुई है। और मैंने आगे पीछे दोनों साइड लगाई हैं, और ये बनाए हैं टसल्स। ये देखिए ये हमने बहुत ही प्यारे से टसल्स बनाए हैं। मैं आपको कुर्ती का ऐसे करके दिखाती हूँ। ये है हमारी प्यारी सी टसल्स। इस तरह की राउंड में बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, इस तरह की बना दी है। और ये है बैक कुर्ती का, जिसमें हमने ये देखिए टच डाली थी। बहुत ही प्यारी फिटिंग आएगी उनके, और उनका रिव्यू हम ज़रूर देंगे आपको कस्टमर का। इस तरह से हम प्यारी सी कुर्ती बना सकते हैं, और जिस तरह से मैंने कटिंग बताई ना बहुत आसान है इसे सिलना। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसका लहंगा हम तैयार करेंगे, वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। Bye bye. Thanks for watching.